जितना अधिक हम जानते हैं हम उतना ही अधिक अज्ञानी हो जाते हैं। अपने काम के प्रति जुनून ही आपको वो दिला सकती है जो आप हासिल करना चाहते हैं। मनुष्य का प्रगतिशील विकास पूरी तरह से आविष्कार पर निर्भर है। यह उनके रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। मुझे परवाह नहीं है कि किसी ने मेरा कोई विचार चुराया है, बल्कि मुझे परवाह है उनके पास खुद का अपना कोई विचार नहीं है। बुद्धिमान लोग औसत व्यक्ति की तुलना में कम दोस्त रखते हैं। आप जितने स्मार्ट होंगे आप उतने ही सेलेक्टिव बनेंगे। जब वे आपको पागल कहते हैं तो याद रखें कि महान विचार औसत दिमाग से नहीं आते हैं। अधिकतर व्यक्ति बाहर की दुनिया में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे अपने अंदर की दुनिया में हो रहे बदलाव से बेखबर रहते हैं। प्रतिभा को एकांत की आवश्यकता होती है। अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। भविष्य प्रत्येक व्यक्ति उसके कार्य के अनुसार मूल्यांकन करता है। किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने के लिए समझदार होना होता है, लेकिन व्यक्ति गहराई से सोच सकता है और पागल हो सकता है। हम सब एक हैं, केवल अहंकार, विश्वास और भय ही हमें अलग करते हैं। अपने प्रयास से ही किसी को उद्धार हो सकता है। बहुत अधिक संख्या में मनुष्यों को पता ही नहीं चलता उनके आसपास क्या हो रहा है, और लाखों लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं और इस कारण से समय से पहले मर जाते हैं। इस संबंध में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माता ने स्वयं इस ग्रह को विद्युत रूप से डिजाइन किया था। यह वह प्यार नहीं है जो आप करते हैं, यह वह प्यार है जो आप देते हैं। यदि आपकी नफरत को बिजली में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। तो हम पाते हैं कि बढ़ती मानव ऊर्जा की बड़ी समस्या के 3 संभावित समाधानों की उत्तर 3 शब्दों से मिलता है: भोजन, शांति, काम। मनुष्य का प्रगतिशील विकास अंतिम उद्देश्य भौतिक संसार पर मन की पूर्ण स्वामित्व है। हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के आश्चर्य आज सामान्य घटनाएं हैं। एकांत और निर्वाध। एकांत में दिमाग तेज और तेज होता है। रचनात्मक दिमाग को पंगु बनाने के लिए बाहरी प्रभाव से मुक्त एकांत में मौलिकता पनपती है। अतीत में जो कुछ भी महान था उसका उपहास किया गया, निंदा की गई, मुकाबला किया गया, दबा दिया गया, केवल संघर्ष और अधिक शक्तिशाली और अधिक विजयी रूप से उभरने के लिए। मैं अपने जीवन में केवल आत्म अनुशासन के माध्यम से ही सफलता प्राप्त कर सकता था, और मैंने इसे तब तक लागू किया जब तक मेरी इच्छा और मेरी इच्छा एक नहीं हो गई। एक नए विचार को उसके तत्कालिक परिणामों से नहीं आंका जाना चाहिए। सभी घर्षण प्रतिरोधों में जो मानव आंदोलन को सबसे अधिक मंद करता है वह है अज्ञान। जब मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं की समीक्षा करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हमारे भाग्य को आकार देने वाला प्रभाव कितने सूक्ष्म है। मुझे सबसे कठिन श्रमिकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है, और मैं हूँ अगर विचार श्रम के बराबर हैं, क्योंकि मैंने अपने लगभग सभी जागने के घंटे इसके लिए समर्पित कर दिए हैं। हर किसी को अपने शरीर को एक अनमोल उपहार के रूप में देखना चाहिए जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। वर्तमान भले ही उनका, लेकिन भविष्य मेरा है। मैंने इसके लिए कठिन परिश्रम किया है। यहाँ फेलियर एक विकल्प है। अगर चीजें फेल नहीं हो रहे हैं तो आप उतना इनोवेट नहीं कर रहे हैं। अस्वस्थता जो बीमारी और मृत्यु को जन्म देती है, न केवल आत्म विनाशकारी अत्यधिक अनैतिक आदत है, बल्कि
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने शरीर को उस व्यक्ति की ओर से एक अमूल्य उपहार समझे जिससे वह सबसे ऊपर प्रेम करता है। मुआवजे के कानून में मेरा विश्वास दृढ़ है। सच्चे पुरस्कार हमेशा किए गए श्रम और बलिदान के अनुपात में होते हैं।